कोरोना पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से लगाया गया 10 रोज़ा मुकम्मल लॉकडाउन खत्म हो चुका है। लॉकडाउन खत्म होते ही आज शहर में दुकानें मामूल की तरह खुल गई। सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल भी मामूल की तरह नजर आई। 10 दिनों तक घरों में बंद रहे लोग अपनी अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए आज बाजार पहुंचे। आज भी लोगों को मास्क की पाबंदी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और समाजी दूरी के उसूलों की पाबंदी करना लाजमी करार दिया गया। जो भी इनकी खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए उनके खिलाफ जुर्माना आयद किया गया। अभी एक लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म हुई भी नहीं थी कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक 30 अप्रैल तक दूसरी कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है, जिसमें पीर से जुमा के दिन सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक बैक वक्त 5 से ज्यादा अफराद अब जमा नहीं हो सकते। रात में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज किया गया है। सिर्फ इमरजेंसी खिदमात के तहत ही घर से बाहर निकलने की इजाज़त रहेगी। मजहबी इबादतगाहें भी आम लोगों के लिए बंद रहेंगी। शादी की तकरीब में सिर्फ 50 अफराद ही शरीक हो सकेंगे। मैयत में सिर्फ 20 लोगों को शरीक होने की इजाज़त दी गई है। दुकानदारों के लिए भी अहकाम जारी किए गए हैं कि जिनकी उम्र 45 साल से जायद है वो लोग कोरोना की वैक्सीन लाजमी तौर पर लगाएं। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर ने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। नहीं, ये देखिए कि ये जो लॉकडाउन हमने लगाया उसके पहले हमारा पीक आ चुका था। अगर आपने स्टैटिस्टिकल में देखते हैं तो अपने अभी केसेस 900 से 1000 में आ रहे, जो कि 1350 से कम है। और ये लॉकडाउन का फर्क अभी अगले 5-6 दिन में आगे दिखेगा, क्योंकि हमको अभी दिख रहा है कि पिछले 4-5 दिन से केसेस कम होते हुए हमको दिख रहे हैं। और दूसरा आपने बोला कि डेथ रेट अगर एब्सोल्यूट टर्म में भी बड़ा होगा, लेकिन अगर आप CFR का लोगे तो CFR अभी भी अपने जिले का 2 से नीचे है, जो कि महाराष्ट्र के एवरेज के बराबर है या उससे नीचे ही है। इसलिए हम एज ए चैलेंज इसको लेते हैं कि ये डेथ रेट को हमको 1 से नीचे लेके जाना है। सर, अभी रात से 8 बजे जो निर्बंध लागू होने वाले हैं वो नांदेड़ जिले के हद तक किस पर पाबंदी रहेगी? इसमें जो अभी कल ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी सर का ऑर्डर जो आया है उसमें 2 बात क्लियर की गई है कि एक इसेंशियल सर्विसेज शुरू रहेंगे और नॉन इसेंशियल सर्विसेज बंद रहेंगे। दूसरी बात, रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक संचारबंदी रहेगी, क्योंकि इसमें सेक्शन 144 ऑफ CRPC हमने इन्वोक किया है। इसके तहत आपको एक जगह पे 5 लोगों से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। इसमें सब धार्मिक स्थल, पॉलिटिकल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग ये बंद रहेंगे, लेकिन मंदिरों में जो रोज का पाठ वगैरह होता है उसमें वो पुजारी महोदय को, पुजारी लोगों को उसको करने के लिए इसमें मुभा दी गई है। सर, क्या एक्शन लिया जाएगा अगर इसका कोई उल्लंघन करता है? नहीं, इसमें जो रिलेवेंट सेक्शन है IPC के, डिजास्टर एक्ट, एपिडेमिक एक्ट, उसके अंदर उनके ऊपर जो भी वायलेट करेगा उसके ऊपर फाइन IPC और बाकी तहत उनको गुनहगारी स्वरूप के FIR भी हो सकते हैं। और उसमें साथ में 500 से 1000 रुपये का फाइन भी इसमें मेंशन किया है। दोनों तरह के इसमें उन पे एक्शन हो सकती है।